प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्कीन और हैलो एरीन, और इसी के अंतर्गत लास्ट टर्म पर पढ़ा था टेट्रा हैलो एल्कीन्स। टेट्रा हैलो एल्कीन्स को डिस्कस कर लिया था, और इसके पहले ट्राई हैलो एल्कीन्स, डाई हैलो एल्कीन्स और हैलो एल्कीन्स में लास्ट में दो कंपाउंड्स और हैं, फ्रियोन और डीडीटी। ये भी दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं, फ्रियोन एंड डीडीटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रियोन और डीडीटी के बारे में। फ्रियोन क्या होता है? फ्रियोन एक पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्कीन होता है। पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्कीन होता है, और इसको हम शॉर्ट में फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन को शॉर्ट में और CFC के नाम से जाना जाता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसा बोलते हैं। और फ्रियोन का यूज किस में किया जाता है? फ्रियोन का यूज रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। फ्रियोन कार्बन टेट्राक्लोराइड हेक्साक्लोरोएथेन से बनाया जाता है। फ्रियोन को किससे बनाते हैं? फ्रियोन का निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन का रिएक्शन HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड से करा देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड या HF से करा देते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम लोग करते हैं किसमें? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनिंग में। लेकिन जब ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है खराब हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब इसमें इसको जो CFC बाहर निकाला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट की जो लेयर है ओजोन की जो लेयर है, वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो है, तो ओजोन की लेयर सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, इनको रोकने का कार्य करती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। लेकिन CFC के कारण ये ओजोन की परत नष्ट हो रही है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक ज्यादा आती है, और इससे हम सभी लोगों को, सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो फ्रियोन के बारे में हुआ। फ्रियोन क्या है? पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्कीन है। इसे शॉर्ट में CFC कहते हैं, ठीक है ना। और इसे किससे बनाया जाता है? टेट्राक्लोरोमेथेन या हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग किस में करते हैं? फ्रियोन का रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है? डीडीटी। डीडीटी को कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसे कहा जाता है। DDT एक कीटनाशक दवा है, मेडिसिन है, और इसका निर्माण किससे किया जाता है? क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराई जाती है। क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो
डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन मेडिसिन प्राप्त होती है, जो कि एक कीटनाशक दवा है। लेकिन इस कीटनाशक दवा का जो आविष्कार है इसका किया था पाल मूलर ने किया था, और ये कीटनाशकों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बाद में देखा गया कि इसका प्रभाव हम लोगों के शरीर पर भी पड़ता है। जो जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले, मिट्टी में रहने वाले, हम लोगों में ये डीडीटी का बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए अमेरिका ने 1973 में ही डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत समय तक ये जल में घुलता नहीं है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, उसमें डिजॉल्व हो जाता है और ये काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है खाद्य पदार्थों के द्वारा, क्योंकि हम कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे कीटनाशक के लिए, तो ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट में जो फूड फॉर्मेशन होगा उस फूड फॉर्मेशन के फलस्वरूप फूड में आ जाएगा, और वो फूड हम लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी डीडीटी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से डीडीटी के हमारे शरीर में पहुंचने पर अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया गया। डीडीटी एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये फ्रेऑन और डीडीटी ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं हैलोएल्केन्स के। आइए अब देखते हैं फ्रेऑन, इसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। फ्रेऑन की यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं। CFCl3 इसे फ्रेऑन 1,1 कहते हैं। CF2Cl2 इसे फ्रेऑन 1,2 कहते हैं। C2F2Cl4 फ्रेऑन 1,1,2 कहते हैं। यहाँ पर 1,1 का मतलब है कार्बन और फ्लोरीन, इनके दोनों के बीच में 1,1 का रेशियो है, तो ये 1,1 दिया गया है। फ्रेऑन 1,2 का मतलब है यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन का 1 और 2 का रेशियो है, तो ये 1,2 लिया गया है। इसी प्रकार से तीसरा है C2F2Cl4 फ्रेऑन 1,1,2, तो यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में भी 1,1 का रेशियो है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो इसमें लेकिन अगर रेशियो कार्बन और फ्लोरीन का रेशियो 1,1 ही बनेगा, इसलिए इसको डिफरेंट कराने के लिए यहाँ पर कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन में 1,1,2 का रेशियो होता है। क्लोरीन भी यहाँ शामिल कर लिया गया, तो ये फ्रेऑन 1,1,2 है। तो इस प्रकार से फ्रेऑन देखा, फ्रेऑन 1,1, फ्रेऑन 1,2 और फ्रेऑन 1,1,2, ठीक है ना। नंबर 1 फ्रेऑन है, ये क्या है? ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है डाइफ्लोरोकार्बन। तीसरा क्या है? टेट्राक्लोरोडाइफ्लोरोएथेन, ठीक है ना। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। यहाँ 1 कार्बन है मेथेन, तो मेथेन नाम शामिल करेंगे, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन, यहाँ पर टेट्राक्लोरोडाइफ्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से ये 3 फ्रेऑन है, ठीक है, इनके नाम क्या होते हैं। और इसी के पश्चात इनका निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से HbCl5 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से HbCl5 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा? डाइफ्लोरोमेथेन। और हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड की से कराएंगे HbCl5 की प्रेजेंस में, तो टेट्राक्लोरोडाइफ्लोरोएथेन प्राप्त होता है, और साथ में सभी में HCl भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये फ्रेऑन होते हैं जिसे कि हम प्राप्त करते हैं। फ्रेऑन होता कैसा है? कलरलेस, इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें कोई गंध भी नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस, ये विषैला नहीं होता है बहुत ही सक्रिय होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट
जो होता है लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये लिक्विड है। और इसी के पश्चात इसका यूज हम किस में करते हैं? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं। किसके लिए? प्रशीतक या कूलेंट के रूप में। प्रशीतक या कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन में भी इसका यूज किया जाता है एरोसॉल प्रोपेलेंट के रूप में। एरोप्लेन को बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए, प्रोपेलेंट रूप से तेजी से बढ़ाने के लिए फ्रेऑन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेऑन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका कितने प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के दिखाए गए हैं। कैसे निर्माण करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना। रंगीन होता है, गंधहीन होता है, विषैला नहीं होता है, सक्रिय होता है, और ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है। इसका यूज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग में कूलेंट या प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और एरोप्लेन के रूप में भी इसमें एरोसॉल प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। और ये हमारी ओजोन की परत को नष्ट किया करता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि ओजोन की परत नष्ट होने से जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो आ जाती है पृथ्वी पर, तो जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत ही नुकसान होता है, अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसकी खोज किसने की थी? पॉल मूलर ने 1939 में, ठीक है। इसको हम लिखते हैं PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा होता है, तो एक हाइड्रोजन को इधर हटाया गया। ये 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? क्लोरल, CCl3CHO, ये क्लोरल है। क्लोरल या इसका आईयूपीएसी नेम होगा ट्राइक्लोरोएथेनल, ट्राइक्लोरोएथेनल या क्लोरल। और क्लोरोबेंजीन की 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इनको गर्म करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्लोरोबेंजीन के 2 हाइड्रोजन और क्लोरल का एक ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और यहाँ पर कार्बन से दोनों बेंजीन रिंग ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाता है DDT और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि जो इसका नाम है, यहाँ पर बीच में H2O बन गया, बाकी सब अलग। तो यहाँ देखिए डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, तो ये डाइक्लोरो, 2 रिंग बनी बेंजीन की, तो इनको बोलते हैं फेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। और यहाँ पर ये 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है, तो ये एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और एथेन इसका नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नाम में पहले PP- लगा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पर लगे, है ना। क्लोरीन पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो एक को हमने P मान लिया और दूसरे को मान लिया P-, तो इसलिए इसको PP- लगा दिया गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये DDT PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से DDT का निर्माण किससे किया जाता है? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। और ये क्या है? वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जितने भी रोग फैलाने वाले कीट होते हैं, जैसे मलेरिया फैलाते हैं मच्छर, और खेतों में अनेक प्रकार के कीट होते हैं जिससे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए DDT का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इससे हम लोगों जो खाद्य पदार्थों में किया जाएगा, पानी में पहुंच जाएगा, मिट्टी में पहुंच जाएगा, तो खाद्य पदार्थों में, पानी में पहुंच जाता, जिससे कि हमारे शरीर में पहुंच जाता। तो इसके पहुंचने से अनेक प्रकार की
घातक बीमारियां हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग बहुत पहले 1973 में अमेरिका ने ही बंद कर दिया और सभी देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये दो कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिए, फ्रेऑन और डीडीटी। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसके पश्चात ये हैलो एल्केन समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात इसका दो टॉपिक थे इस यूनिट में, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पर हैलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।